हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा तक। वॉशिंग सोडा के साथ साथ और हमने क्या किया पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास नेचुरल सॉल्ट है, सॉल्ट का यूज़ करके हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमने कब पढ़ा था, सबसे पहला जो हमने केमिकल पढ़ा था वो था फॉर्मेशन ऑफ NaOH की फॉर्मेशन पढ़ चुके थे। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, एंड फोर्थ वन इज़ सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, और ये है हमारे पास वॉशिंग सोडा। तो इनकी हम फॉर्मेशन पढ़ चुके थे बाय द यूज़ ऑफ NaCl का यूज़ करके हम इनको कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट के क्रिस्टल हैं वो वाकई में ड्राई होते हैं? क्या उनमें वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते? तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, हम इसमें करेंगे एक्टिविटी 2.15 फॉलो करेंगे। इस एक्टिविटी में बच्चों मोटा मोटा क्या दे रखा है, इसमें जो मेन पॉइंट दे रखा है वो क्या किया है, एक हमने टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले जिसका कलर क्या है, ब्लू है। फिर हमने क्या किया, एक टोंग ली। टोंग क्या है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। टोंग क्या है, टोंग का हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए, ठीक है। ये नीचे क्या है, बंसन, ये बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर पे क्या चल रही है, फ्लेम चल रही है। जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को इस फ्लेम के ऊपर रखा तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर हीट करने के बाद जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो गायब हो जाता है, और ये जो क्रिस्टल हैं ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये वाइट कलर में क्यों कन्वर्ट हुए हैं, ब्लू कलर कैसे डिस्चार्ज हो गया है। तो इसका रीज़न दे रखा है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू बी ड्राई, जो हमें लगता है कि ड्राई हैं, उनमें क्या रहता है, टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो हमने इसमें ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले थे, हमें लग रहा था वो ड्राई हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. जब हमने इसको थोड़ी देर के लिए हीट किया बंसन बर्नर की फ्लेम पे, तो हम क्या देखते हैं, जो ब्लू कलर है वो कन्वर्ट हो, ब्लू कलर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, और पीछे क्या बचता है, वाइट कलर के क्रिस्टल बचते हैं। क्यों? क्योंकि दिस वाटर, ये वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, वाटर्स के वेपर्स बन जाते हैं, इस वजह से जो सॉल्ट है वो वाइट कलर का बन जाता है। इफ़ यू मॉइसन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, अगर हम इसमें फिर से कुछ ड्रॉप्स पानी की डाल दें तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टल हैं फिर से हमें ब्लू दिखने लग जाएंगे, ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। अब आगे है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये फिक्स्ड नंबर हैं वाटर मॉलिक्यूल के कईयों में क्या होंगे, 2H2O लिखा होगा, कईयों में क्या होगा, हमारे पास 10H2O लिखा होगा। जैसे कि आपको याद हो, वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में हमें क्या दिया हुआ था, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है, 10। इन्होंने कहा है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होंगे। अब जो कॉपर सल्फेट वाला है इसमें क्या है, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of sodium carbonate 10H2O is wet. ठीक है, तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट 10H2O है उसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टल 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास प्रेजेंट है। फिर है, वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। आगे हम पढ़ने वाले हैं जिप्सम के बारे में।
ठीक है। जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जिप्सम में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जिप्सम का यूज़ करके हम क्या जिप्सम का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP के नाम से भी जानते हैं। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन के टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ करेगा और क्या करेगा, इसमें से 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टल निकल जाएंगे। पीछे क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ये है इसका फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इस POP को ही यूज़ किया जाता है जब किसी के, आपने सुना होगा, फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर लगा हुआ है, तो प्लास्टर जो लगता है तो इसी से लगता है। हमारे पास POP का यूज़ किया जाता है प्लास्टर करने में, कोई भी फ्रैक्चर चीज़ है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है? वाइट कलर का पाउडर है। इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड। अगर हम इसको, इसमें वाटर डाल देते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसमें अगर हमने वाटर ऐड कर दिया तो ये फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट दैट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर है ये क्या बता रहा है हमें? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बता रहा है। How can you get half water molecule? It is written in this form because 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water. प्लास्टर पेरिस का यूज़ किया जाता है टॉयज़ मेकिंग में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, इन चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। अब आगे है कुछ NCERT के क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम पीछे वाले जो मैंने फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसको भी आप एक बार ओवरगो हो सकते हैं उसके भी, और इस वीडियो के आप पूरा सुनने के बाद इन 5 क्वेश्चन के अच्छे से आंसर कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज़ व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। अगर आपको याद हो तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। सेकंड है नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। याद हो तो हमने कहा था ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। थर्ड है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? वॉशिंग सोडा। NCERT में पूरी की पूरी एज इट इज़ लाइन मेंशन है। फोर्थ वन इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो ये बनेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा। फिफ्थ है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या था? कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O। अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये इसको बैलेंस करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। तो ये 5 के 5 क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। अगर किसी ने NCERT ध्यान से पढ़ी हो तो आप इनको देख सकते हैं, और इसका जो टॉपिक रह गया है वो मैं आने वाली अगली वीडियोस में कवर कर लूँगी। थैंक यू सो मच।